नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लॉगरिदम को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि लॉगरिदम का बेसिक मीनिंग क्या है, और उसी लेक्चर में मैंने कहा था कि अगले लेक्चर के अंदर हम लोग लॉगरिदमिक रिलेशंस की बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम इन प्रॉपर्टीज़ का जो प्रूफ है वो करने जा रहे हैं। तो छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे से ये मैं कहूँ कि प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की, और विद प्रूफ हम इनकी बात करेंगे। आप लोगों ने ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी होंगी जब भी आपने मैथमेटिक्स में फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। आपने इन प्रोडक्ट फार्मूला, क्वोशिएंट फार्मूला, बेस चेंजिंग, इन सबको पढ़ा होगा। लेकिन आज हम इन रिलेशनशिप्स को, यानी कि इन रिश्तों को फिजिक्स की अदालत में ये देखेंगे कि खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। तो फिजिक्स की कसौटी पर हम ले आए हैं इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की कैटेगरी के अंदर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। तो सबसे पहला इसके अंदर आ जाता है प्रोडक्ट फार्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल इज प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला क्या बात कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको किसी भी बेस के साथ टू एनी बेस आप लोग दो क्वांटिटीज़ का, मैं कहूँ कि नंबर्स का प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो उनका इंडिविजुअली सेम बेस के साथ आप लोग लोग लीजिए और उसका सम कर दीजिए। दैट विल बी इक्वल द लॉगरिदम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स टू एनी बेस। द लॉगरिदम ऑफ, मैं इसकी स्टेटमेंट लिखने जा रही हूँ, द लॉगरिदम ऑफ two numbers to any base, to any base, बेस कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी, कोई भी बेस हो सकता है। टू एनी बेस इट इज इक्वल टू द सम ऑफ लॉगरिदम ऑफ द नंबर्स टू द सेम बेस इज इक्वल टू the sum of logarithm of those numbers, उन्हीं दो नंबर्स का, those numbers to the same base। ये हो गई है स्टेटमेंट प्रोडक्ट फॉर्मूले की। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको हम कैसे लिखते हैं? log m n। मान लीजिए आपके पास इन दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है और टू द बेस a यू आर टॉकिंग अबाउट। ये अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये किसके इक्वल होना चाहिए? इट मस्ट बी इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। कि आप लोगों के पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट है किसी एक पर्टिकुलर बेस पे, आप लोगों ने उसका लॉग लेना है, तो आप उसको उन नंबर्स का इंडिविजुअली लॉग कैलकुलेट कीजिए टू द सेम बेस और उसको ऐड कर दीजिए, एंड योर आंसर विल बी इन योर हैंड। आपके हाथों में आ जाएगा आंसर, मीन्स आपकी नोटबुक में आ जाएगा। लेकिन वही बात, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स प्रूफ मांगते हैं हमसे, सबूत मांगते हैं, गवाही मांगते हैं। तो चलिए देते हैं इनको गवाही हम। तो मैंने माना लेट, मैं यहाँ राइट हैंड से शुरू कर देती हूँ। इस क्वांटिटी को लेट अस सपोज x एंड दिस क्वांटिटी इज सपोज टू बी y अकॉर्डिंग टू मी। सो लेट log ऑफ m टू द बेस a इज कंसीडर्ड x एंड log ऑफ n टू द बेस a इज कंसीडर्ड y। मैंने इनको x एंड y मान लिया। फिर से वही पिछले लेक्चर वाली बात, मैंने आपको एक छोटी सी जादुई ट्रिक बताई थी, एक मैजिकल ट्रिक बताई थी कि अगर आपके पास लॉग फॉर्म है तो उसको एक्सपोनेंशियल में ले लीजिए, एक्सपोनेंशियल है तो लॉग में ले लीजिए। तो अब हमारे पास ये लॉगरिदमिक फॉर्म है, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज कन्वर्ट इट इनटू इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब इसको मैं लिखूंगी, इन दोनों टर्म्स को आई एम गोइंग टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, ये हमारा रहता है बेस। जैसे मैं कह रही थी कि इस बेचारे को तो बोझा उठाना है, किसका उठाना है? इसका पावर का। a पावर x इज इक्वल टू m एंड और यहाँ पर a पावर y इज इक्वल टू n। अब हमें प्रूफ क्या करना है? m और n का प्रोडक्ट लेना है। सो लेट अस मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशंस। सो मल्टीप्लाइंग these two
इक्वेशंस, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इसको, a पावर x एंड a पावर y विल बी इक्वल टू m एंड n। अब इसको इधर लिख लूँ, इसको इधर लिख लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इस बोर्ड के इधर खड़े होकर आपको समझाऊँ, इधर खड़े होकर समझाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो a पावर x, a पावर y। अब यहाँ आप लोगों को बड़ा अच्छा एक चीज़ नज़र आ रही है कि बेस सेम है, और अगर बेस सेम होता है वी कैन ऐड पावर्स, तो हम यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, mn इज इक्वल टू a पावर x प्लस y एंड दिस इज डन। ये हमारी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इन इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म। सो राइट दिस एक्सप्रेशन इनटू इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, ये हमारा आ जाता है बेस लॉग ऑफ, इसका हमें लेना होता है लॉग mn टू द बेस a, इट विल बी इक्वल टू x प्लस y। अब इस इक्वेशन को मैं मान लेती हूँ 1। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पर जब आप वैल्यूज पुट करवाएंगे यू विल गेट log ऑफ a mn इज इक्वल टू x की वैल्यू देखिए क्या है, इट इज log ऑफ m टू द बेस a, और y की वैल्यू है log ऑफ n टू द बेस a एंड हेंस प्रूव्ड। तो देखिए हमने इसकी मैं कहूँ सच्चाई जो है फिजिक्स की अदालत में प्रूव कर दी है। सो दिस वाज प्रोडक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट इज कोशेंट फॉर्मूला। मैं फिर कह रही हूँ कि मैं आलसी बहुत हूँ। कोशेंट फॉर्मूला, एक्चुअली टाइम सेव हो जाता है जब उसी के अंदर हम लिखना शुरू कर देते हैं। कोशेंट फॉर्मूला नेम से क्लियर है, इसके अंदर डिवीजन आएगी, कोशेंट लेना होगा हमें। अब कोशेंट फॉर्मूला क्या कहता है, सुनिए ध्यान से, द लॉगरिथम ऑफ any quotient or any fraction of two numbers to any base is equal to the difference of logarithms of those numbers to the same base। मतलब क्या है कि उन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आप लोग लीजिए लॉगरिथम और उसका कर दीजिए सब्ट्रैक्शन। सो लॉगरिथम ऑफ, मैं इसी के अंदर फिर से कहूंगी कि कोशेंट ऑफ टू नंबर्स इरेज करना ही पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। सो सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम इज the logarithm of quotient or fraction, you can say fraction of two numbers to any base, कि आप बेस x, y, z 1, 2, 4, 5, 6 किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, टू एनी बेस इज इक्वल टू द डिफरेंस, इज इक्वल टू द डिफरेंस। मतलब आप लोगों को क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन किसकी करनी है, आप लोगों को दो क्वांटिटीज चाहिए, आप लोगों को माइन्यूएंड चाहिए, आप लोगों को सब्ट्राएंड चाहिए उसके लिए। सो हमें डिफरेंस किसका लेना है, लॉगरिथम उन्हीं नंबरों का, पहले हमें न्यूमरेटर का, उसके बाद हमें लिखना है डिनोमिनेटर का। सो इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम्स ऑफ पहले किसका, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर एंड उसके बाद किसका, डिनोमिनेटर का। सो डिनोमिनेटर टू द सेम बेस, उस बेस चेंज नहीं करना है, बोझा उठाने वाला अगर बदल दिया तो काम बिगड़ जाएगा। और मैथमेटिकली हम इसको क्या लिखेंगे, लॉग m बाई n, कोशेंट हो गया, फ्रैक्शन हो गया, टू द बेस a। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग ऑफ m to the base a minus log of n to the base a। अब इसको हमें करना है अगेन प्रूफ। सो प्रूफ करने के लिए मैंने प्रूफ हेडिंग दिया, यहाँ पे सबूत देना है मुझे आपको। फिर से मैं वही स्ट्रैटेजी अपनाऊंगी, मैं इसको x मान लेती हूँ, इसको y मान लेती हूँ। सो लेट अस सपोज log of m to the base a is x and log of n to the base a is y। अब क्योंकि दोनों लॉगरिथमिक फॉर्म में है, हमें क्या करना है, यस वेरी गुड, आपको पता है, कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो राइटिंग दीज एक्सप्रेशंस इनटू देयर एक्सपोनेंशियल forms।
सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे, आपको पता है इस बेचारे को बोझा उठाना है, इसका उठाना है और इसके इक्वल कर देना है। एंड एग्जैक्टली सेम a पावर y इज इक्वल टू n। अब हमें क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ, क्योंकि क्वोशंट है, फ्रैक्शन लेना है। सो डिवाइडिंग दीज इक्वेशंस, जब हम इनको डिवाइड करेंगे, पिछले में हमने मल्टीप्लाई किया था, सो यहाँ पर मैं इसको कर दे रही हूँ। जब हम इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट a पावर x अपॉन a पावर y। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, m बाय n। तो देखिए उसी तरीके से अगर मैं m बाय n इस साइड लिख लूँ, a पावर x a पावर y इधर लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये जो a पावर x अपॉन a पावर y है, अगर आप इस a पावर y को ऊपर लेकर जाएंगे, आपको पता है पावर नेगेटिव हो जाती है, सो इट विल बिकम m बाय n इज इक्वल टू a पावर x a पावर माइनस y। अब बेस सेम है, वी कैन ऐड पावर्स, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, a पावर x माइनस y। सो m बाय n इज इक्वल टू a पावर x माइनस y। एंड यू आर वेरी मच श्योर ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो राइट दिस एक्सप्रेशन इनटू इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में जब आप लिखेंगे log ऑफ a, इसको बोझ उठाना है, m बाय n इज इक्वल टू x माइनस y। अब इस इक्वेशन में से x और y की वैल्यूज उठा के वहां पर पुट कर दीजिए। सो x की वैल्यू क्या है, log ऑफ m टू द बेस a एंड log ऑफ n टू द बेस a और log ऑफ m बाय n टू द बेस a एंड हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने दो रिलेशंस जो हैं लॉगरिथमिक मैं कहूँ कि कॉन्सेप्ट के अंदर प्रूव कर दिए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको करने से पहले मैं बात करूं, जो हमने अभी दो प्रॉपर्टीज कर ली हैं, प्रोडक्ट फार्मूला और क्वोशंट फार्मूला। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास दो ही टर्म्स हैं, दो ही नंबर्स हैं, तो आप तभी इसको यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस फॉर एनी नंबर्स, आपके पास कितने भी नंबर्स हों। जैसे अभी मैंने कहा कि प्रोडक्ट फार्मूला हमने किया, हमने कहा log m इंटू n किसके इक्वल होगा, log m प्लस log n टू द सेम बेस। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, log m n o p q r s t, उन सबका प्रोडक्ट है, दैट विल बी इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log o प्लस log p प्लस log q एंड सो ऑन। तो आपको सबका सम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप डिवीजन में भी कर सकते हैं। तो चलिए जो अगली प्रॉपर्टी है, थर्ड लॉगरिथमिक रिलेशन इज पावर फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ताकत फॉर्मूला। इसको पढ़ के ताकत आएगी, बिल्कुल आएगी। और वो ताकत किस तरीके से आएगी, आपका कॉन्फिडेंस रेज होगा जब आपको पता होगा कि यस दिस इज द फॉर्मूला एंड हाउ वी डू दिस। तो वाकई आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा वो लेवल बढ़ जाएगा एंड यू विल फील अ सॉर्ट ऑफ पावर। तो ये देखिए पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि लॉगरिथम ऑफ एनी पावर ऑफ अ नंबर टू एनी बेस इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ द पावर मल्टीप्लाइड बाय लॉगरिथम ऑफ नंबर टू द सेम बेस। ये क्या ब्लाम 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 बोल दिया, तो चलिए मैं समझाती हूँ। पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखें, लॉगरिथम, द लॉगरिथम, किसका लॉग लेना है आपको, उस नंबर का जिसके साथ कोई पावर है, जो इसके साथ मैं कहूँ कि a पावर 2 a पावर 3। तो लॉगरिथम ऑफ एनी पावर, कोई भी पावर हो सकती है, 1 2 3 4 5, पावर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और नंबर भी कोई हो सकता है, पावर ऑफ अ नंबर। तो अब हमें क्या करना है, इसका बेस कोई भी हो सकता है, क्योंकि अगला सवाल आप मुझसे पूछेंगे कि बेस क्या है, टू एनी बेस। अब ये मत कहिए कि बेबी को बेस पसंद है, बेस सबको पसंद है, लॉगरिथम को बेस पसंद है। टू एनी बेस इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ पावर इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ पावर, index of power multiplied by logarithm multiplied by the logarithm। किसका लॉगरिथम लेना है, रिदम के अंदर लॉगरिथम किसका, उस नंबर का जिसके साथ वो पावर है, लॉगरिथम ऑफ द नंबर। लेकिन आपको बेस चेंज नहीं करना है क्योंकि लॉगरिथम को बेस पसंद है, टू द सेम बेस। ये स्टेटमेंट हो गई। तो इसका
मीनिंग क्या है, जो बेसिक मीनिंग है वो समझिए। सपोज मेरे पास मैथमेटिकली मैं लिखने जा रही हूँ स्टेटमेंट log ऑफ m पावर n है। m की पावर मेरे पास क्या है n और बेस है a। अब ये जो पावर फॉर्मूला है ये क्या कहता है कि ये जो टर्म है किसके इक्वल हो जाएगी, इस पावर को आप आगे ले आइए, n log ऑफ m टू द बेस a। देखिए द लॉगरिथम ऑफ एनी पावर ऑफ अ नंबर, यानी कि एनी पावर ऑफ अ नंबर इनका लॉग टू एनी बेस, कोई भी बेस हो, इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ द पावर, मतलब इक्वल टू ये वाली जो पावर है ये इंडेक्स में, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। ये जो इंडेक्स है पावर की जो वैल्यू है वो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ गई, मल्टीप्लाइड बाय टू द लॉगरिथम ऑफ द नंबर टू द सेम बेस, उस नंबर का लॉगरिथम बेस क्या रहे, सेम। अब सिर्फ लिख देने से काम नहीं चलता, हमें इसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो कमिंग ऑन टू प्रूफ, अगेन मुझे इसको क्या कंसीडर करना है, x। सो लेट अस सपोज मैंने क्या किया, जो मेरी राइट हैंड साइड थी log ऑफ m टू द बेस a, इसको मैंने कंसीडर कर लिया x। आगे की कहानी आपको पता है, दिस इज इन लॉगरिथमिक फॉर्म एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे, you will write this in its exponential form। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस बेचारे ने क्या करना है, वेट उठाना है, इसका ये पावर है और ये हमारा रिजल्ट है। तो a पावर x इज इक्वल टू m, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए जो m पावर n है इसका बेसिक मीनिंग क्या है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब मैं कहूँ कि मेरे पास m पावर n है, m पावर n का बेसिक मीनिंग क्या है। कल हम लोगों ने कल नहीं बोलना चाहिए, पिछला लेक्चर बोलना चाहिए। तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि इसका बेसिक मीनिंग समझने की कोशिश की। पावर का बेसिक मीनिंग क्या है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बड़ी डिटेल में ये सब डिस्कस किया। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो देखिए m पावर n का क्या मतलब है, m इंटू m इंटू m इंटू m एंड सो ऑन। कब तक लिखेंगे हम इसको, n टाइम्स, m इंटू m इंटू m इंटू m इंटू n टाइम्स हमने इसको लिख दिया। अब m की वैल्यू मुझे पता है कि क्या है, a पावर x है। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 हेयर, मैंने इस इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पर यूज़ किया। तो m पावर n मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इस m की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पर a पावर x, इस m की वैल्यू पुट की a पावर x, इस m की वैल्यू पुट की a पावर x, a पावर x। कब तक करना है मुझे, n बार यही करना पड़ेगा, a पावर x, a पावर x, a पावर x। अब इधर आपको नजर आ रहा है कि बेस है सेम। अगर बेस सेम होता है देन पावर्स आर एडेड अप, तो पावर सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस x प्लस x एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स, x प्लस x प्लस x प्लस x अप टू n। आपको पता है दिस विल बी nx। सो m पावर n इट विल बी इक्वल टू a पावर n इंटू x। अब आपको समझ आ रहा है कि हमारा काम बन गया। दिस इज माई फाइनल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। सो कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अब देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म में ये क्या बन जाएगा, इधर लिख देती हूँ इसको मैं। लॉगरिथमिक फॉर्म में दिस विल बिकम, हमें पता है ये जो टर्म है ये जो है a पावर n इंटू x। अब हमें लेना है लॉगरिथम। लॉगरिथम लेते हुए मैं क्या करूँगी कि ये जो है बेचारा जो बोझ उठा रखा है जिसने, ये हमारा क्या होता है, बेस, और जो पावर होती है वो हमारा क्या बन जाता होता है, रिजल्ट, और इसका हमें लेना होता है लॉग। सो दिस इज माई आंसर। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो x की वैल्यू थी इक्वेशन 1 में, इसको वहाँ पुट कर दीजिए। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 here, so we will get log of a m power n is equal to n। x की वैल्यू क्या है, log of m to the base a and hence proved। So this is done for the third fundamental property of logarithm। So coming on to next, base changing। मैंने कहा था ना कि लॉगरिथम को बेस पसंद है, अब उससे थोड़ा सा बेस हमें छीनना पड़ेगा। So we are going to understand कि अगर हमें लॉग का बेस बदलना हो, बेस चेंज करना हो, तो हम किस तरीके से करेंगे। So next is बेस चेंजिंग फॉर्मूला। So जो बेस चेंजिंग फॉर्मूला है, मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है,
उस नंबर का आपको लॉग जो है किसी एक बेस के साथ पता है और आपको उसी नंबर का लॉग किसी दूसरे बेस के साथ पता करना है, तो दोबारा सारी कैलकुलेशंस ना करनी पड़े, तब हमारी ये फॉर्मूला हेल्प करता है। सो नेक्स्ट वन इज बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंजिंग फॉर्मूला, हमें क्या करना है, बेस को बदलना है। तो देखिए बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए मेरे पास है log ऑफ m टू द बेस a है, मुझे वैल्यू चाहिए log ऑफ m की किसी और बेस के साथ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, log ऑफ m टू द बेस b डिवाइडेड बाय log किसका, इस बेस का लेना पड़ेगा अब नए बेस के साथ, तो log ऑफ a टू द बेस b ले लेंगे हम, और ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज टर्म्ड एज बेस चेंजिंग फॉर्मूला। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, हमें इसका प्रूफ देना पड़ेगा, प्रूफ के बिना ये अदालत नहीं मानती है भाई साहब। तो देखिए मैंने फिर से क्या किया, लेट अस सपोज log ऑफ, हम ऑलवेज अपनी राइट हैंड साइड में से पैरामीटर्स x एंड y मान लेते हैं, तो मैंने क्या किया, log ऑफ n टू द बेस b को माना x एंड log ऑफ a टू द बेस b को मैंने मान लिया y। तो भैया साइड पे हो जा, हमें काम करना है। अब ये हो गया x एंड y, हमें पता है these are logarithmic forms and what will we have to do is to convert them into exponential form. So convert these into their exponential forms. तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस b को बोझा उठाना है इस पावर का, इट इज इक्वल टू दिस m, एंड यहाँ पर इस b को बोझा उठाना है y का, एंड दिस इज इक्वल टू a। तो अब देखिए क्या है, b पावर y मेरे पास किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और यहाँ पर देखिए b पावर x किसके इक्वल है, m के इक्वल है। आप इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, और जो ये वैल्यू है आप क्या कीजिए, जो यहाँ से देखिए मैं इस b की वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन, इस b को क्या मैं लिख सकती हूँ, a पावर 1/y बड़े आराम से लिख सकती हूँ, और ये वाली वैल्यू जो है b की आप इसको उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए और हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए b की वैल्यू क्या है, a पावर 1/y, b की वैल्यू a पावर 1/y, उसकी पावर x इज इक्वल टू m। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट a पावर x अपॉन y इज इक्वल टू m। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें क्या करना है, हमें इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। तो देखिए a पावर x अपॉन y इज इक्वल टू m, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारी, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में जब हम इसको लेकर जाएंगे, वी विल गेट लॉग ऑफ, किसका लॉग लेना है हमें, अपनी राइट हैंड साइड का m का, और बेस बेचारा a इज इक्वल टू आ जाती है पावर, पावर को मिलता है आराम, वो सिर से उतरकर नीचे आ जाती है। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो log ऑफ a m इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है देखिए, log ऑफ m टू द बेस b, एंड y की वैल्यू क्या है, log ऑफ a टू द बेस b, एंड दिस इज नथिंग बट पावर चेंजिंग फॉर्मूला। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी, कुछ फंडामेंटल लॉगरिथमिक रिलेशंस थी जो कि लॉग के अंदर ज़रूरी होती हैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को और स्कूल स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को। कई बार एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, ये प्रूफ आ जाते हैं कि प्रूफ कीजिए कि ये रिलेशन जो है किस किस तरीके से वैलिड है। सो यू कैन डू दिस। अब इनसे रिलेटेड हम छोटी छोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे सम्स करेंगे ताकि आपके दिमाग के अंदर ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बैठ जाए, आपके दिमाग में एक गांठ बन जाए और ये कॉन्सेप्ट बाहर ना निकलने पाए। इसके लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सम्स ज़रूर आपको करवाने होंगे। सो लेट अस डू दैट। तो देखिए कितनी खूबसूरती से हमने इन सारी रिलेशनशिप्स को प्रूव किया और उतनी ही खूबसूरती से, उतने ही आराम से हम इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। और अगर आप अच्छे से सुनते रहेंगे, आई एम श्योर आप लोगों को लॉग से अब डर नहीं लगेगा, किसी भी लॉग से, किन्हीं भी लोगों से आपको डर नहीं लगेगा। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज प्रूफ
दैट। अब देखिए क्या प्रूव करना है। मान लीजिए मुझे प्रूव करना है कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है, आई एम हैविंग log 35 डिवाइडेड बाय 78 और ये आपको इक्वल टू प्रूव करना है log 7 प्लस log 5। ध्यान से आप एक्सप्रेशन देखते रहिए, अगर बेस नीचे ना लिखा हो इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि इधर और इधर बेस क्या है, सेम है, क्योंकि log को बेस पसंद है। सो माइनस log of 2, देखिए log of 7 प्लस log of 5 माइनस log of 2 माइनस log of 3 एंड माइनस log of 13, माइनस log of 3 माइनस log किसका 13 का, एंड बेस इज सेम, सबके अंदर बेस ए है, तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगी ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो अब हमें करना है इसका सॉल्यूशन प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम चल पड़ते हैं। नहीं आपको लेफ्ट हैंड साइड से चलना आता, आप राइट हैंड साइड से चलिए। राइट हैंड साइड के अंदर पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलूँ, फिर मैं राइट हैंड साइड एक्सप्लेन करती हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड को मैंने कंसीडर किया log of 35 डिवाइडेड बाय 78। आई एम गोइंग टू यूज क्वोशंट फॉर्मूला हेयर। क्या किया था हमने क्वोशंट फॉर्मूले में कि अगर x अपॉन वाई m अपॉन n है तो हम क्या लिखते हैं log m माइनस log of n, न्यूमरेटर का log माइनस डिनोमिनेटर का log। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस log 35 को आई कैन राइट, देखिए 7 इंटू 5 इसको मैं लिख सकती हूँ, और इसको log 78 को आई कैन राइट log 2 इंटू 3 इंटू 13 आई कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ हमने क्या यूज़ किया, वी हैव यूज्ड प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो अब देखिए log ऑफ, यहाँ पर मैं फिर से प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करूंगी, log 7 प्लस log 5 माइनस log of 2, यहाँ पर भी प्लस लगेगा, log of 3 प्लस log of 13 और log of 7 प्लस log of 5 माइनस log of 2 माइनस log of 3 माइनस log of 13 एंड हैंस प्रूव। देखिए कितना आसान था। आप लोग रिवर्स कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, आप लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, मैं यहीं पर करके बता देती हूँ। इफ़ यू स्टार्ट दिस रिलेशन फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो पहले इन दोनों को क्लब कर लीजिए, 7 और 5। log m प्लस m को log m इंटू m लिख सकते हैं हम, माइनस, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, log 2 प्लस 3 प्लस 13, तो 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये क्या बन जाएगा, log 7 into 5 is what, log 35 and minus log of 78। अगेन मैं यूज करूंगी quotient formula, so this will be log 35 divided by 78। तो देखिए कितना आसान था ये। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपको कोई log की एक्सप्रेशन गिवन है और उसके अंदर कोई एक वेरिएबल ऐसा है, कोई एक सांप ऐसा है, कुंडली मार के बैठा है, आपको उस सांप को ढूंढना है, मीन्स आपको एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो नेक्स्ट इज सॉल्व फॉर x। आपको इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में से फाइंड आउट करनी है, एंड यू आर गिवन log 4x माइनस 3। लेफ्ट हैंड साइड में आपको log 4x माइनस 3 गिवन है, इज इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस log 3। मान लीजिए आपको ये गिवन है। अब हमें x को कैलकुलेट करना है, तो दोनों साइड्स को लेकर चलना होगा। सॉल्यूशन के अंदर यही साइड मैंने उठा ली, दोबारा लिख लीजिए यहाँ पर। सो log 4x माइनस 3 इक्वल टू, ये देखिए log m प्लस n, मैं प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। आई कैन राइट log m इंटू n, 3 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकती हूँ। अब देखिए दोनों साइड लॉग, एंटी लॉग लीजिए, यानी कि लॉग लॉग को क्या करेगा, मार देगा, लॉग लॉग एक दूसरे को काट देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए। सो 4x माइनस 3x इट विल बी इक्वल टू x, और ये 3 इधर जाकर 3 प्लस 3 इट विल बिकम 6। सो x इज इक्वल टू 6 एंड वी हैव प्रूव्ड इट। तो इसी तरीके से एक और प्रूव दैट वाली प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो देखिए थर्ड वन इज, मान लीजिए आपको एक बड़ी लंबी चौड़ी सीक्वेंस दे रखी है और उस सीक्वेंस का सम जो है वो आपको किसी एक पर्टिकुलर नंबर के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए आपको log ऑफ
1 प्लस 1/3 गिवन है टू द बेस 3। आगे से आगे से आगे से आगे ये सीक्वेंस चलती जा रही है। सो प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 1/4 टू द बेस 3, बेस रहेगा सेम। उसके बाद देखिए प्लस log of 1 plus 1/5 to the base 3, फिर आगे log of 1 plus 1/6, 1/7, 1/8। इस तरीके से ये सीक्वेंस चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है ये गाड़ी। और कहाँ जाकर रुक रही है? ये रुकती है जाकर 1 + 1/2 4 2 पे, और आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 4। देखिए कितनी लंबी चौड़ी सीक्वेंस, प्रॉब्लम जितनी बड़ी सोल्यूशन उतना छोटा। तो अब हमें ये करना है प्रूफ सॉल्यूशन। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप कंसीडर कर लीजिए, जिस साइड बिखराव ज़्यादा हो उसको उठाकर समेट लेना हमेशा बेहतर रहता है। सो लॉग ऑफ 3 1 + 1/4, log of 3 1 + 1/5 and so on up to log of 1 + 1/242 to the base 3। पहले मैं इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेती हूँ। सो log 1 + 1/3 इज 4/3 टू द बेस 3। अगली टर्म क्या बनेगी? 1 + 1/4 विल बी 5/4 टू द बेस 3। उससे अगली क्या बनेगी? log ऑफ 6/5 टू द बेस 3। कहानी समझ आ रही है? 4/3, 5/4, 6/5। जो बेचारा इधर ऊपर है वो बेचारा अगले वाले में आकर नीचे चला जाता है। एंड सो ऑन। इन द वेरी लास्ट वी विल गेट log 243/242 टू द बेस 3। log m + n + o + p + q + r। आ गई सीक्वेंस। सो वी विल बी यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला हेयर। बेस सबका सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4/3 × 5/4 × 6/5 एंड सो ऑन। ये जाता जाएगा 243/242 तक। तो देखिए 4 ने 4 को मारा, 5 ने 5 को मारा, ये 6 से मर जाएगा, तो ये टर्म्स मरती जाएंगी मरती जाएंगी। ये 242 जो है हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा? सिर्फ हमारे पास 242 भी कैंसिल हो गया, एक का न्यूमरेटर और एक का डिनोमिनेटर। तो देखिए वी आर लेफ्ट विथ log ऑफ 3 243/3। इतनी छोटू सी टर्म हमारे पास बच गई है। अब इसको आप कैंसिल कीजिए, 81 पे ये चला जाएगा। मैं यहाँ ऊपर से इरेज कर देती हूँ। सो इट विल बी ईजी फॉर अस टू राइट डाउन हेयर। सॉल्यूशन नहीं इरेज करना चाहिए था। तो देखिए ये बनेगा log ऑफ 243 डिवाइडेड बाय 3 इज नथिंग बट 81। सो इट विल बिकम 81। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? log ऑफ 3/4 एंड दिस विल बिकम 4 log ऑफ 3 टू द बेस 3। और ये प्रॉपर्टी हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर प्रूव की थी कि अगर एक नंबर का उसी के बेस के साथ आपको log लेना एंड दैट कम्स आउट इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वल टू 4 बिकॉज log ऑफ 3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1 एंड हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था लॉगरिदम का। थैंक यू सो मच।